हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तक हमने 1 to 10 जो सम्स देखे वो स्टूडेंट काफ़ी अलग थे, और 11 से लेके जो 15 है वो काफ़ी अलग है। दोनों में जो फ़र्क है फर्स्ट टू लेके 10 सम तक वो थे कि आपको पूरा एक फ्लो देखने मिलता था। सम में पूरा एक फ्लो हुआ करता था। बट अभी जो 11 से लेके 15 तक की जो आप सम देखने वाले हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए। इन बिटवीन आपको एक सिनेरियो दे दिया गया होगा, ठीक है, कहीं से भी वो सिनेरियो स्टार्ट होगा, और आपको वो रीड करके वो सिचुएशन को रीड करके एंट्री पास करनी होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अभिषेक की बुक में एंट्री पास करनी है, ठीक है। किसकी बुक में पास करनी है एंट्री? अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक के यहाँ कोई कोई केस में ड्रॉवर हो सकता है, कोई कोई केस में ड्रॉवी हो सकता है, कोई कोई केस में एंडोसी हो सकता है। मतलब अभिषेक का जो रोल है स्टूडेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इट वुड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन दी, सिचुएशन नंबर ए, ठीक है, सिचुएशन नंबर बी, सिचुएशन सी एंड सिचुएशन डी। तो ये कम्प्लीटली अलग अलग सिचुएशंस को पढ़ के रीड करके इंटरप्रेट करके आपको एंट्रीज पास करनी होगी, ठीक है। डायरेक्टली कोई एंट्रीज नहीं होगी स्टूडेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। मैंने आपके विजुअलाइज करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स भी बनाए हुए ताकि आप इजीली इस सिचुएशंस को समझ सको। ओके, so let's start. Generalize the following transaction in the books of अभिषेक। हमें अभिषेक की बुक में एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। किसकी बुक में? अभिषेक की बुक में एंट्री पास करनी है। फाइन, क्या दिया हुआ है? सिद्धार्थ इन्फॉर्म अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000 endorsed to Siddharth has been dishonored, noting charges amounted to ₹430। तो स्टूडेंट सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है कि अभिषेक की बुक में एंट्री पास करनी है। तो सिद्धार्थ इन्फॉर्म कर रहा है अभिषेक को, ठीक है। सिद्धार्थ क्या कर रहा है? इन्फॉर्म कर रहा है अभिषेक को कि विनीत का जो एक्सेप्टेंस था, ठीक है, विनीत का जो एक्सेप्टेंस था जो अभिषेक ने सिद्धांत को दिया था, ओके, अभिषेक ने सिद्धांत को एंडोर्स किया था, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया स्टूडेंट। वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। और सिद्धांत ने ₹430 नोटिंग चार्जेस भी पे किए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो एंट्री है वो कौन सी हमें पास करनी है। तो हमें जो एंट्री यहाँ पे पास करनी है स्टूडेंट वो कौन सी है? एंडोस बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, एंडोस बिल डिसऑनर्ड। आप यहाँ पे क्लियरली वर्ड पे फोकस कर सकते हो, एंडोस, ओके, और नेक्स्ट है डिसऑनर्ड। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको जो एंट्री पास करनी है यहाँ पर कौन सी करनी है, ठीक है ना। तो एंडोस बिल डिसऑनर्ड। अगर आपने मेरा पहला वीडियो जो देखा है कॉन्सेप्ट का प्रॉपरली देखा है तो आपको एंट्री इजीली याद हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा बिल एंट्री समझ में आ जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो गया? जो बिल एंडोर्स किया था अभिषेक ने, ठीक है ना, जो बिल अभिषेक ने सिद्धांत को एंडोर्स किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो वो केस में स्टूडेंट एंट्री क्या होती है? एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड की एंट्री अभिषेक की बुक में जो होगी, कोई भी ड्रॉवर की बुक में जब हम एंट्री पास करते हैं तो कोई भी केस होने दो, ड्रॉवी अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट होता है, बरोबर ना। क्योंकि ड्रॉवी पे हमारा राइट क्रिएट हो जाता है, वी वुड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ड्रॉवी, ठीक है। तो ड्रॉवी हमारा एसेट बन जाता है और वो डेबिट हो जाता है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट। और क्योंकि ये एंडोर्समेंट का केस है स्टूडेंट, तो एंडोर्सी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा ये केस में। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। क्या होगी स्टूडेंट? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। तो चलिए इसे हम नोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्रॉवी कौन है? विनीत। तो विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट, हमारी बुक्स में ये एंट्री पास होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नोट करते हैं ये जो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट है, इफ वो पहला वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट सिचुएशन विच इज ए, सिचुएशन नंबर ए, और हमारी जो एंट्री स्टूडेंट वो है विनीत अकाउंट डेबिट दैट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, एंडोसी इज सिद्धांत। ओके, अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट? अमाउंट में नोटिंग चार्जेस इंक्लूड होगा, ठीक है ना। ड्रॉवर की बुक में कभी भी नोटिंग चार्जेस एज सच शो नहीं करते, जो अमाउंट होता है वो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो 23,000 बिल का अमाउंट प्लस 430 नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे 23,430। कितना आएगा स्टूडेंट? 23,430। और हम नरेशन नोट कर लेते हैं, बिंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। ओके, चलिए ये तो हो गई मेरी पहली एंट्री, पहला सिचुएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है देखते हैं। काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। ओके, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो ये केस में अभिषेक, सेकंड केस बी, ठीक है। अभिषेक के पास एक बिल है, ठीक है। काजल क्या कर रही है? वो बिल को रिन्यू करने को बोल रही है स्टूडेंट। वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? रिन्यू। तो जब भी आपको ये वर्ड रिन्यू दिखाई देगा
तो आपको कौन सी एंट्री पास करनी स्टूडेंट? या करेक्ट, आपने अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा जब भी वर्ड रिन्यू दिखाई देगा आपको, तो आपको दी पिन एंट्री पास करनी है डी, डी फॉर डिसऑनर्ड, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर पार्ट पेमेंट, एन फॉर न्यू बिल। ये चार एंट्रीज आपको पास करनी जब भी आपको बिल न्यू रिन्यू वर्ड दिखाई देगा क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्या लिखा हुआ है। काजल रिन्यू हेयर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹39,000 बाय पेइंग 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance along with interest at the rate of 11.5% per annum for 3 months. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसऑनर्ड की एंट्री पास करेंगे। अभी ये सिचुएशन बी में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं कि बिल के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया हुआ था। बिल को हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था, बिल को हमने डिस्काउंटिंग विद बैंक किया था, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे बिल रिटर्न किया हुआ डिसऑनर्ड हो गया स्टूडेंट। और रिटर्न बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आती है स्टूडेंट? अगेन हम जो एंट्री पास कर रहे हैं वो ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, और ड्रॉवर की बुक में जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट? डेबिट होगा। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है? काजल, काजल अकाउंट डेबिट। ओके, और ये जो बिल्स रिसीवेबल है स्टूडेंट, ये वैलिड नहीं होगा, ये एंड हो जाएगा, तो ये एसेट खत्म हो जाएगा और ये नया एसेट क्रिएट होगा। ठीक है, तो काजल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट? काजल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल अभी किसी काम का नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं ये एंट्री आपको नोट करवा देता हूँ। तो हम लोग खाली डी वाली एंट्री पास करें अभी तक। ओके, तो एंट्री होगी यहाँ पे काजल अकाउंट डेबिट टू, काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नरेशन बिंग बिल कैंसिल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ काजल। ओके, अमाउंट आएगा यहाँ पे 39,000 एंड 39,000। ओके स्टूडेंट, 39,000 का बिल था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एंट्री होगा स्टूडेंट आई, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा स्टूडेंट हम लोग बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे करते हैं? बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस अमाउंट कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 39,000 का बिल था, उसमें से 3,000 तो पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट? 36,000। कितना बचा? 36,000, करेक्ट। तो ये बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 11.5%, 11.5%। ओके, और मंथ कितने दिए हुए? 3 मंथ। 3 मंथ मतलब स्टूडेंट कितना? 3/12, बरोबर ना? 3/12, ओके, विच इज नथिंग बट 1/4। ओके स्टूडेंट, तो 3/12 जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1/4। तो बैलेंस अमाउंट ड्यू, ठीक है, 39 में से 3 माइनस कर दिया तो मुझे मिलेगा 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5%। 3 मंथ दिया, 3 मंथ मतलब 3/12 विच इज नथिंग बट 1/4। इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो मुझे मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 11.5% मल्टीप्लाई बाय 1/4 विल गिव मी 1035। कितना मिला स्टूडेंट इंटरेस्ट? 1035। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी इंटरेस्ट की एंट्री होगी स्टूडेंट। अभी इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंटरेस्ट जो होगा ड्रॉवर के लिए वो क्या होगा स्टूडेंट? इनकम होगा। ड्रॉवर को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, ड्रॉवर को क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, तो वो ड्रॉवर के लिए क्या हो गया? इनकम। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके, एंड सेकेंडली काजल इज रिसीवर। व्हाट काजल इज रिसीविंग? एक्स्ट्रा टाइम हियर स्टूडेंट। ठीक है ना, बिकॉज ही इज रिसीविंग एक्स्ट्रा टाइम। ओके, अभिषेक इज चार्जिंग हिम इंटरेस्ट। अभिषेक उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो काजल इज रिसीवर, व्हाट शी रिसीव्स? एक्स्ट्रा टाइम। ओके, तो डेबिट द रिसीवर, काजल अकाउंट डेबिट, एंड इंटरेस्ट इज इनकम फॉर अभिषेक टू इनकम टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो अवर एंट्री वुड बी काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। स्टूडेंट क्या हो गया हमारा एंट्री? काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, काजल अकाउंट डेबिट, सॉरी, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस ड्यू। ओके, बैलेंस अमाउंट पे आपको कैलकुलेट करना है। 1035 हैज बी कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। ओके, डी हो गया हमारा स्टूडेंट, डी फॉर डिसऑनर्ड। आई हो गया, आई फॉर इंटरेस्ट। नाउ पी, पी स्टैंड फॉर पार्ट पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है पेइंग 3,000 इन कैश। ओके, 3,000 वो हमें क्या कर रही है? कैश पे कर रही है स्टूडेंट। ओके, हमें अभिषेक की बुक में एंट्री पास करना है, याद रखना है। ओके, काजल इज पेइंग अस 3,000। ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट? अभिषेक के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट, और ये कैश कौन दे रहा है? काजल। काजल
पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। हमारा जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना 3000, 3000 एंड 3000। नरेशन नोट कर लेते हैं। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ओके, चलिए लास्ट एंट्री पास करते हैं अभी। डी हो गया, आई हो गया, पी हो गया, अभी हमें एन, एन स्टैंड फॉर न्यू बिल। न्यू बिल की एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ड्रॉवर नया बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉ करके काजल को देगा, काजल उसे साइन करेगी, साइन करके रिटर्न करेगी। ठीक है ना, तो अभिषेक के एंट्री पास करें स्टूडेंट। अभिषेक के पास तो बिल रिसीवेबल आ रहा है। ठीक है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ओके, कौन दे रहा है वो बिल, काजल दे रही, काजल पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। नेक्स्ट जो एंट्री होगा स्टूडेंट हमारा होगा बिल, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ओके, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। अमाउंट 37,000 35, 37,035। अभी कैसा है स्टूडेंट, कितना हम डिमांड करते हैं काजल से, 39,000। कितना, 39,000। ओके, उसमें से उसने 3,000 हमें पे कर दिया, करेक्ट, प्लस इंटरेस्ट वो हमें पे करेगी 1035 का। ठीक है, तो जो टोटल आएगा स्टूडेंट, सॉरी 1035, तो टोटल हमें जो मिलेगा स्टूडेंट, कितना मिलेगा, वो तीनों को हम जब ऐड करेंगे मुझे 37,035। इस तरीके से मुझे ये अमाउंट मिला। ठीक है, चलिए अभी नरेशन नोट कर लेते हैं। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये DIPN टिपिन, जब भी वर्ड रिन्यू दिखा देगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे हमारी ये चारों भी एंट्री क्या हो गई स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई, करेक्ट। तो जो सिचुएशन बी था वो स्टूडेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट सिचुएशन, जहाँ पे दिया हुआ है राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक। ओके, तो राधिका को कुछ पैसे देने थे स्टूडेंट। ठीक है, अभिषेक को। ठीक है, तो राधिका वो जो बैलेंस अमाउंट है वो, या फिर जो एक्सेप्टेंस था वो रिटायर्ड करने पहुंच जाती है ड्यू डेट के पहले पहले। ठीक है, तो राधिका अभिषेक को क्या देगी, कैश देगी। डेफिनेटली उसका एक्सेप्टेंस को रिटायर करना है, तो ये एक्सेप्टेंस किसके पास पड़ा, अभिषेक के पास में। तो जैसे ही राधिका ये पे करेगी स्टूडेंट, ये जो एक्सेप्टेंस है राधिका ले लेगी। ओके, राधिका ये एक्सेप्टेंस क्या करेगी स्टूडेंट, ले लेगी। हमें एंट्री पास करनी है अभिषेक की बुक में। ओके, तो अभिषेक के पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, कैश आ रहा है, करेक्ट, क्या आ रहा है, कैश। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल जो था अभिषेक के पास में वो जा रहा है उसके पास से, वो राधिका को रिटर्न करना पड़ेगा, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट टू बिल रिसीवेबल। और इन बिटवीन स्टूडेंट राधिका फुल अमाउंट पे नहीं कर रही, कुछ अमाउंट कम पे कर रही है, करेक्ट। जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि 23,000 पे करना है, वहाँ पे सिर्फ 22,250 पे कर रही है। ठीक है, तो अभिषेक को कुछ अमाउंट कम मिल रहा है, तो वो जो अमाउंट कम मिल रहा है स्टूडेंट, वो क्या होगा यहाँ पे, डिस्काउंट होगा, या फिर हम रिबेट भी कह सकते हैं। डिस्काउंट कहो, रिबेट कहो। ठीक है, तो डिस्काउंट या फिर रिबेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट अभिषेक के लिए लॉस की तरह होगा। ठीक है, तो एंट्री हुई हमारी स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट। ओके, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, तो ये हमारा सिचुएशन सी है स्टूडेंट। चलिए फटाफट एंट्री पास कर देते हैं। सिचुएशन सी, सबसे पहला कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉस हुआ उसके लिए हम डिस्काउंट या फिर यहाँ पे रिबेट भी लिख सकते हैं, आपको चाहिए तो यहाँ पे स्लैश रिबेट अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो चला जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो चलिए अमाउंट भी नोट कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल जो था अभिषेक के पास में वो था 23,000 का। ओके, राधिका ने जो पे किया वो किया 22,250। जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो क्या होगा, डिस्काउंट या रिबेट होगा, विच इज़ 750, विच इज़ 750। तो ये सिचुएशन से यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम इसका नरेशन नोट कर लेते हैं। बिंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, बिंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले बिंग रिटायर्ड किया
एंड डिस्काउंट गिवन चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, लास्ट सिचुएशन। अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध। ठीक है, अभिषेक के पास सुबोध का बिल है, एक्सेप्टेंस। ओके, फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अभिषेक ने वो बिल सुबोध का एक्सेप्टेंस बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया। बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। तो बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि सुबोध का जो एक्सेप्टेंस था वो क्या हो गया स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो अभिषेक ने ये जो बिल है सुबोध का वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था। ड्यू डेट के टाइम पे बैंक जाता है अभिषेक के पास में, सॉरी सुबोध के पास में पेमेंट के लिए, और सुबोध वो बिल को डिसऑनर्ड कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या कर देता है, डिसऑनर्ड। तो ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर्ड जब भी होगा बिल डिसऑनर्ड, तो वो केस में क्या होगा स्टूडेंट, ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, ड्रॉवी है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, और ये जो केस है स्टूडेंट कौन सा केस है, बैंक फॉर कलेक्शन वाला। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है हमारा या फिर जो भी केस है, चार ऑप्शन होते हैं ड्रॉवर के पास में, रिटेन, डिस्काउंटिंग विद बैंक, एंडोसी ऑफ बैंक फॉर कलेक्शन। तो जो भी सिचुएशन होगा वो अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केस था वो बैंक फॉर कलेक्शन वाला था, तो यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं, एंट्री नंबर डी। ओके, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी यहाँ पे कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे सुबोध अपना ड्रॉवी है। ओके सॉरी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे स्टूडेंट, एक मिनट जस्ट वेट, या यहाँ पे क्या दिया है, अभिषेक सेंड अ बिल टू सुबोध, बिल ऑफ सुबोध ऑफ 9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो सबसे पहले हमें इसका एंट्री पास करना है स्टूडेंट। ठीक है ना, मैंने सीधे आपको डिसऑनर्ड का एंट्री बता दिया। सबसे पहले आपको ये जो फुल स्टॉप जो यहाँ तक का एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले आपको बिल को सेंड करना पड़ेगा बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला अभिषेक क्या करेगा, ये जो बिल है ओके इसके पास, वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड करेगा। तो इसका एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, और ये रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोस आउट अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल जा रहा है और कौन रिसीव कर रहा है, बैंक। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे और नरेशन लिख देंगे, बिंग शुबर एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और अमाउंट जो है 9,000 नोट कर देंगे, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप था स्टूडेंट, ये सिचुएशन पूरा अगर रीड करोगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ तक पहले आपको इफेक्ट देना है कि सबसे पहले अभिषेक ने वो बिल को बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, तो यहाँ तक का मैंने इफेक्ट दे दिया। नाउ मूविंग फर्दर, आगे लिखा हुआ है, बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। वो बिल सुबोध ने क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया। अब हमें डिसऑनर्ड का एंट्री पास करना है स्टूडेंट। ठीक है, ड्यू डेट के टाइम पे जब ये बैंक फॉर कलेक्शन जब बिल लेके जाएगा सुबोध के पास में, तो सुबोध उसे डिसऑनर्ड कर देगा स्टूडेंट, क्योंकि मुझे ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करनी, तो केस कोई भी होने दो। ठीक है, डिस्काउंटिंग विद बैंक, रिटेन और एंडोस, ठीक है, या फिर बैंक फॉर कलेक्शन, सभी केस में ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्योंकि अभी जो अमाउंट रिकवर करना है मुझे किससे करना पड़ेगा, ड्रॉवी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुबोध अकाउंट डेबिट, ओके ये मेरा डेटर बन जाएगा, टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो जो भी ऑप्शन होगा स्टूडेंट अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 9,000 एंड 9,000। ओके, लास्ट में हम नरेशन लिख देंगे, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। ठीक है, बिंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, सेंड फॉर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।